बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम खान कुंडी का नाम फाइनल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वजीर आजम से मुलाकात। गवर्नर्स की तैनाती पर भी मुशावरत। नून लीग ने शेख जाफर मंदुखेल को गवर्नर बलूचिस्तान नामजद करने का फैसला कर लिया। जाफर मंदुखेल कहते हैं उन्हें नवाज शरीफ ने फैसले से आगाह कर दिया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील करने का फैसला कर लिया। आईनी तरमीम पर काम का आगाज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जजेस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन इजलास में बता दिया। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिया में कहा गया है कि 175A में तरमीम से जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील हो सकती है। मुजवज़ा तरमीम के सबब जजेस तकर्रुरियों में ताख़ीर न करने पर इत्तेफाक किया गया। तरमीम से पहले आला अदलिया के जजेस तकर्रुरियां मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। सदर जरदारी ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन का इतलाक रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख से होगा। सदर मुमलिकत ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने का 2018 का नोटिफिकेशन वापस लेने की भी मंजूरी दे दी। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इख्तियारात खत्म। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गजट नोटिफिकेशन जारी। एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। IG के बराबर इख्तियारात हासिल होंगे। NCCIA के मुल्क भर में FIA तर्ज के जोनल ऑफिस बनाए जाएंगे। साइबर क्राइम के तमाम जराइम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजे जाएंगे। तमाम मुकदमात इंदराज और प्रोसिक्यूशन NCCIA खुद करेगी। NCCIA के अपने थाने होंगे। अफसरान को साइबर क्राइम से मुतल्लिक खुसूसी तरबियत दी जाएगी। मुल्क भर में सोशल मीडिया और ऐप्स से मुतल्लिक तमाम मामला NCCIA देखेगी। पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन। चांद की जानिब पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट iCube कमर अपने सफर पर रवाना कर दिया गया। 5 रोज में चांद के मदार पर पहुंचेगा। iCube कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। चांद की तस्वीर बनाने के लिए iCube कमर में 2 कैमरे नस्ब। सैटेलाइट से चांद की सतह की तस्वीर चीन के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए हासिल की जाएंगी। चांद पर पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट मिशन की कामयाब लॉन्चिंग। सदर आसिफ अली जरदारी की इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी स्पार्को और चीन की कौमी स्पेस इंतजामिया को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा सैटेलाइट मिशन की कामयाब लॉन्चिंग पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम के लिए संग-ए-मील साबित होगी। वज़ीर आज़म की कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं iCube कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। एटमी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे साइंसदान, इंजीनियर और हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पाक चीन दोस्ती खुशबुओं की सरहद से आगे निकलकर खलाओं की सरहद भी पार कर चुकी है। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी। खान साहब की इस्तदाए दरख्वास्त है हमारी सेशन जज साहिबान से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे केसेस खान साहब के पेंडिंग है, काइंडली इस केस को मजीद ना डिले करे। किसी से कोई बात नहीं हुई। मैंडेट चोरों के अलावा सबसे बात होगी। अगर बातचीत हुई तो वो बानी PTI बताएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने साफ साफ बता दिया। कहा बानी PTI ने इस्तदा किया है कि हमारे केसेस मजीद इल्तिवा में ना रखें। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों पर हमारे हक में फैसला होगा। वज़ीर आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया। 4 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। गंदम की दरामदी जारी रखने के और LCs खोलने के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। एक हफ्ते के अंदर अगर उन्होंने गंदम ना खरीदी पंजाब गवर्नमेंट ने तो हम इंशाल्लाह पंजाब असम्बली के सामने भी पहुंचेंगे, हाईवेज भी बंद करेंगे, रेलवे ट्रैक पे भी बैठेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने पंजाब हुकूमत को गंदम खरीदारी के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। कौमी शाहराहें बंद करने की धमकी। खालिद हुसैन कहते हैं जुल्म बंद ना किया गया तो GT रोड और रेलवे स्टेशन पर एहतजाज करेंगे। हुकूमत पंजाब किसानों से रवैये पर माफी मांगे। नून लीग के बड़ों की लाहौर में बैठक। 3 से 4 रोज में गंदम की खरीदारी शुरू करने
और किसान से गंदम का आखिरी दाना भी खरीदने का फैसला। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने बताया कि 20% नमी के साथ गंदम खरीदने से नुकसान होगा। वजीर आलम मरीम नवाज बोली, कुछ भी हो किसान का नुकसान बर्दाश्त नहीं। मियां नवाज शरीफ का कहना था किसान का नुकसान होगा तो हुकूमत का नुकसान भी होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। तरमीमी बिल का मकसद टैक्सेस और ड्यूटीज से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम लाना है। इलास में अफसोसनाक हादसा। यशुकल दास के मकाम पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में 20 अफराद जाँ बहक, 22 से जायद जख्मी। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। 35 से जायद मुसाफिर सवार थे। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और दीगर का हादसे पर अफसोस का इजहार। सहाफत के आलमी दिन पर सहाफ़ी का कत्ल। खुजदार कौमी शाहराह पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। खुजदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सिद्दीक मैंगल समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। मोहम्मद सिद्दीक की नमाज जनाजा अदा। सहाफती बरादरी के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। नौशहरा में बदबख्त बेटे ने घरेलू तनाज़े पर बाप भाई को कत्ल कर डाला। तहसील पब्बी बाना में मुलजिम इकराम की फायरिंग से वालिदा, दूसरा भाई और बहन शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मानसेरा में चालान करने पर मुश्तइल शख्स आपे से बाहर। मुलजिम की एक्सप्रेस वे पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग। हाईवे सब इंस्पेक्टर आमिर शहीद, सिपाही नवीद जख्मी हो गया। कराची के इलाके जोड़िया बाजार में मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए की डकैती। रिकवरी के बाद मुलजिम रकम बैंक में जमा कराने जा रहा था। डाकू ने मुलाजिम से रकम का बैग छीन लिया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में मुलाजिम की हरकत मशकूक पाई गई। मुलाजिम जेर हिरासत। मुबैना डकैती की तहकीकात का आगाज। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मजालिम जारी। रफ़ाह में बमबारी से मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप और खान यूनुस पर भी हमले। इसराइली फ़ौज के अल-शिफा अस्पताल के सर्जन डॉक्टर अदनान की हिरासत के दौरान शहादत की तस्दीक। शोधा की मजमूई तादाद 34,622 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दे दिया। अमरीकी जामियात में गजा के हक में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई। एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए। 400 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, वाशिंगटन के साथ कनाडा की जामियात में भी एहतजाज। बरतानिया की न्यू कैसल, ब्रिस्टन, लीड्स, शेफर्ड फील्ड समेत मुतादिद जामियात में भी मुजाहरे। अमरीकी सदर ने जामियात में एहतजाज पर खामोशी तोड़ दी। बोले, एहतजाज का हक सबको है मगर किसी को अफरा तफरी फैलाने की इजाजत नहीं। पीसीबी में इस्तीफों की लाइन। पाकिस्तान सुपर लीग की डायरेक्टर नायला भट्टी भी ओहदे से मुस्ताफी। 3 दिन में 5 डायरेक्टर्स के इस्तीफे। आईसीसी ने टेस्ट, वनडे और टी20 टीम रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पहले, भारत और इंग्लैंड बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 6ठे नंबर पर मौजूद। एक रोजा मैच में भारत का पहला, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा और साउथ अफ्रीका का तीसरा नंबर, पाकिस्तान का चौथा नंबर। टी20 में भी भारत पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे, इंग्लैंड तीसरी पोजीशन पर, पाकिस्तान की 7वीं पोजीशन। और वेस्टइंडीज विमेंस टीम ने आखिरी टी20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कौमी विमेंस टीम ने पहले खेलकर 134 रन बनाए थे। मेहमान टीम ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।